जय हिंद। मैं हूं रोशन कुमार। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग दोस्तों एक सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए हम लोग समाज में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? समाज में। हम लोग समाज में रहते हैं। तो समाज में रहने के नाते हमारे रिश्तेदार बनते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं। क्या होते हैं? सगे संबंधी। सगे संबंधी होते हैं। स्टूडेंट लाइफ में सबसे नजदीकी का जो सगा संबंधी होता है वो होता है गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट सगा संबंधी स्टूडेंट लाइफ में यही होता है, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। ठीक है। प्रत्येक सगा संबंधी का, जो भी आपके सगे संबंधी है, सबके अपने अपने कुछ डिमांड है। सबके डिमांड है। इस दुनिया में जितने भी चीज है, चाहे नेचर, इस दुनिया में आपके पास जितने भी चीज है, चाहे आपका फोन है तो रिचार्ज करना उसकी जरूरत है, फोन है तो उसको चार्ज करना जरूरत है, तो उसकी डिमांड क्या है? रिचार्जिंग एंड चार्ज करना, बैटरी को चार्ज करना। तो सबके अपने अपने क्या है? डिमांड है, यानी जरूरतें हैं। ठीक है। तो अगर लड़की की जरूरत देखेंगे, डिमांड देखेंगे, तो ये हमेशा अपने बॉयफ्रेंड से क्या चाहती है? ये चाहती कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अच्छी अच्छी जगहों पे घुमाए। ठीक है। घुमाना, अच्छा अच्छा कपड़ा दिलाए, ड्रेस दिलाए, पिज्जा खिलाए, फिल्म दिखाए, महंगे महंगे फोन दिलवाए। ये सब इसके क्या है? डिमांड है, यानी जरूरतें हैं। जो कौन किससे उम्मीद रखती है? ये अपने बॉयफ्रेंड से रखती है। ये क्या करते हैं? गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से उम्मीद रखती है कि ये बॉयफ्रेंड इनको अच्छे अच्छे जगहों पे घुमाए, अच्छे अच्छे ड्रेस दिलवाए, पिज्जा खिलाए, बर्गर खिलाए। ठीक है। अच्छे अच्छे फोन दिलवाए। ठीक है। और बॉयफ्रेंड भी अपने गर्लफ्रेंड से कुछ उम्मीद रखता है। ठीक है। कुछ डिमांड है, बॉयफ्रेंड के भी अपने डिमांड है। ठीक है। इसका डिमांड हम इसका इसका जो बॉयफ्रेंड का डिमांड है ना, ये अलग है थोड़ा। ये इसका डिमांड ही अलग है। ठीक है। इसको बताना उतना मतलब सही नहीं होगा, आप लोग समझ जाइए। ये मतलब बिल्कुल छिछोरा टाइप का होता है, इसका डिमांड ही अलग होता है। ठीक है। तो इस टॉपिक पर हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ इसी टॉपिक पर हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है। अगर अगर कोई बॉयफ्रेंड, कोई लड़का अपने गर्लफ्रेंड को वो घुमाए नहीं, ड्रेस ना दिलवाए, पिज्जा ना खिलाए, फिल्म ना दिखलाने ले जाए, मतलब कि अगर उसके जरूरतों को, उसके डिमांड को पूरा नहीं करे, इसके डिमांड को पूरा नहीं करे, तो क्या होगा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो रिश्ता टूटेगा, यानी ब्रेकअप होगा। पक्का ब्रेकअप होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। गर्लफ्रेंड की जरूरत को बॉयफ्रेंड पूरा नहीं कर रहा है, तो गर्लफ्रेंड के दिमाग में ये संकेत जाएगा कि हमारे बॉयफ्रेंड का कहीं ना कहीं और चक्कर है, ऐसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। अगर ये बॉयफ्रेंड की जरूरत तो गर्लफ्रेंड पूरा नहीं करेगी, तो ये क्या सोचेगा? कि चलो अब दूसरा कहीं ट्राई करते हैं। ठीक है। वहां से अपनी डिमांड पूरा करेंगे। ठीक है। तो ये हो जाता है। तो इसके जो डिमांड है, इसके भी अपने डिमांड है, इसके भी अपने डिमांड है। अगर दोनों एक दूसरे का डिमांड पूरा नहीं करता है तो रिश्ता टूट जाता है, फाइनली ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे भी असफल हो गए और सफल हो गए। ठीक ऐसा ही संबंध आपका एग्जाम से, देखिए कैसे है एग्जाम। एग्जाम का भी खुद का एक डिमांड है, जरूरत है। डिमांड इन द सेंस सिलेबस से है। क्या है भैया? सिलेबस से है। ठीक है। अगर
आप देखिए कि आप अपने गर्लफ्रेंड को घुमाना फिराना छोड़ देते हैं, मान लीजिए कि 2 साल 3 साल तक पूरा रिश्ते को मेंटेन करके चलाए, बाद में आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में है, क्या भैया स्टूडेंट लाइफ में है, आपके पास लिमिट पैसा आता है, ठीक है, उसी पैसा में आप काट छाट के अपने गर्लफ्रेंड पे भी इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप इसको आप घुमाना छोड़ दें, ड्रेस देना छोड़ दें, पिज्जा खिलाना छोड़ दें, फिल्म दिखाना छोड़ दें, तो आपका रिश्ता क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही अगर आप इसके डिमांड को पूरा नहीं करते हैं, ठीक है, आप इसके डिमांड को पूरा नहीं करते हैं, यानी सिलेबस को पूरा नहीं करते हैं, तो आप एग्जाम में फेल होते हैं। क्या होते हैं, फेल होते हैं, ठीक है। तो भैया आप यहां भी असफल हो गए, यहां भी असफल, यहां भी असफल, आप तो धोबी का कुत्ता हो गए, ना घर का ना घाट का, ना आपको ये मिल पाई, ना आपका ये, ना आपको ये मिला, ठीक है। तो आप करें तो करें क्या, देखिए देखिए आप इस दोनों में फर्क क्या है, ये तो हो गई समानता। फर्क क्या है कि ये जो आपकी गर्लफ्रेंड है, ये जो आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर आप लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं तो ये तो जाएगी ही जाएगी, ठीक है, और आने वाले को भी, आने जो वाली है आपके लाइफ में उसको नहीं, उसको भी आने नहीं देगी। समझे नहीं समझे, देखिए अगर मान लीजिए आप लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं, ठीक है, पैसा आपके पास नहीं होता है, ठीक है, तो ये गर्लफ्रेंड आपके लाइफ में नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी भैया। किसी बेरोजगार के साथ में कौन लड़की रहना पसंद करेगी, लड़की की डिमांड है उसको पूरा आप कभी पूरा कर ही नहीं पाइएगा, क्योंकि आप खुद बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की स्थिति में आप किसी का डिमांड कैसे पूरा करिएगा, तो स्वाभाविक सी बात है ये आपके साथ नहीं रहेगी, ठीक है। और अगर आप बेरोजगार हैं, ये तो गई, ये तो गई, आप तो बेरोजगार रह गए। तो बेरोजगार जो आप रह गए, तो कोई भी बाप अपनी बेटी का रिश्ता आपसे कैसे करेगा, कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि अपनी बेटी का रिश्ता किसी मतलब बेरोजगार से हो, नहीं चाहेगा भैया। अगर आप सफल होते हैं, सफल रहते हैं लाइफ में, तभी तभी आपकी शादी के लिए प्रपोजल भी आता है। अगर आप असफल रहते हैं तो कोई आपको पूछता तक नहीं है, हमारे समाज में नहीं पूछेगा भैया। ये फैक्ट है, ये हमारे समाज का जो मनोवृत्ति है ना, ऐसा ही है। तो आपको लाइफ में सफल होना जरूरी है, ठीक है, सफल होना जरूरी है, तभी आप जो है अच्छा लाइफ जी पाएंगे, ठीक है। सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको इससे दिल लगाना पड़ेगा, पढ़ाई से दिल लगाना पड़ेगा, ना कि इससे, समझ रहे हैं। तो आप इसको पढ़िए, इधर दिल लगाइए, इधर दिल लगाने से कोई फायदा नहीं है। इस पे अगर दिल लगाते हैं तो इसमें इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि आपके लिए ये हूर की पड़ी ला के रख सकता, हूर की पड़ी ला देगा, ठीक है। ऐसा कभी सोचे भी नहीं होंगे, इतनी सुंदर लड़की आप में, इतनी सुंदर लड़की आपके लाइफ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इस पे आप फोकस करते रहते हैं, फिर भी आप कोशिश करते रहते हैं कि नहीं इसी के साथ हमको जीवन व्यतीत करना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में रहना, जिंदगी काटना है, तो आपकी जो लाइफ है वो धोबी के कुत्ते जैसे हाल हो जाएगी। क्यों, इसके पास उतनी क्षमता नहीं है, इसके पास सिर्फ एक ही क्षमता है, इसके पास एक क्षमता है, वो है आपके भविष्य को खत्म करना, भविष्य को खत्म करना। देखिए लड़की पे दोष लगाना ये गलत होगा, ठीक है, लड़का पे कि भविष्य खत्म कर दिया। भविष्य इसलिए खत्म होता है कि आप सारा ध्यान अपना कीमती समय इस रिलेशनशिप को बिताने में खत्म करते हैं, इसलिए आपका भविष्य खत्म होता है, ठीक है। अगर वही समय यही टाइम अगर आप पढ़ाई पे लगाते हैं, आपका भविष्य बनता है, क्योंकि आप इसके नजदीक जाते हैं। देखिए पढ़ाई में और गर्लफ्रेंड में ना 36 का आंकड़ा है, इसका 36 का आंकड़ा।
अगर आप गर्लफ्रेंड के नजदीक जाइएगा तो पढ़ाई से कोसों दूर हो जाइएगा, बहुत दूर हो जाइएगा। पढ़ाई में और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्ते में सौतन का रिश्ता है, सौतन का रिश्ता है। अगर आप इसके पास जाइएगा तो ये दूर जाएगा, ठीक है। अगर आप इसके पास जाइएगा, इसके साथ आते हैं तो मे भी ये आपके साथ नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि इनको लगेगा कि आप उसके लिए समय नहीं दे पाते हैं, आपका सेटिंग कहीं और है, इसलिए ये आपसे आपके पास नहीं रहेगी, ठीक है। इनको क्या पता कि आप पढ़ रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं। इनको तो सिर्फ घूमने से मतलब है, ड्रेस खरीदने से मतलब है, पिज्जा खाने से मतलब है। तो इनको यही लगेगा कि आप कहीं और सेटिंग कर लिए हैं, ठीक है, इसलिए आपके लाइफ में ये नहीं रहेगी, कहीं दूर चली जाएगी। तो आप इस पे फोकस बिल्कुल मत करिए, छोड़िए इस सब चीज को। ये सब चीज बेकार है। कुछ दिन के लिए अच्छा लगेगा कि नहीं हमारे पास भी गर्लफ्रेंड, हमारे पास भी गर्लफ्रेंड है, हमारे पास भी बॉयफ्रेंड है, कोई बाद में ना सब कुछ बेकार हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो काम होना चाहिए इस पे होना चाहिए, पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। आप अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो सिंपल सा आंख बंद करिए और अपने माँ बाप को देखिए कि किस परिस्थिति में आपको वो पैसा भेजते हैं। आप में से अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते होंगे, ठीक है। तो बहुतों के पिताजी या तो किसान होंगे या छोटा मोटा कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो वो बहुत मुश्किल से पैसा बचा बचा के ना आपको देते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, उस पैसा का इस्तेमाल इसके डिमांड को पूरा करने में लगा देते हैं, इसके ज़रूरतों को पूरा करने में लगा देते हैं। आप अगर पढ़ाई की ज़रूरत, अगर आप एग्जाम की ज़रूरत को पूरा करने में लगाते हैं तो आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप इधर दिमाग लगाएं, पढ़ने के ऊपर दिमाग लगाएं, जो आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके डिमांड को पूरा करने में दिमाग लगाएं, ठीक है, उसके सिलेबस को पूरा करने में दिमाग लगाएं, तो आप एग्जाम पूरा क्वालिफाई करिएगा, ठीक है। और कभी फेल नहीं होइएगा, फेल नहीं होइएगा, हमेशा सक्सेस होइएगा। आजकल देखते होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ना पढ़ते रहते हैं, पढ़ते हैं बहुत, नो डाउट पढ़ते बहुत हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। सक्सेस नहीं होने का एक ही रीजन है कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं, उसके डिमांडे को समझ नहीं पाते, जो एग्जाम है उसके डिमांड को नहीं समझ पाते हैं, अनाधून पढ़ते हैं उसको। देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट है उसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से कोई मतलब नहीं है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इसके डिमांडे को समझ नहीं पाता है। तो डिमांड को समझिए, इसकी जरूरत को समझिए, फिर आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। वर्दी आपकी होगी। वर्दी के आगे 10 लाख का कोट पैंट भी कोई एक बंदा अगर पहन के खड़ा है ना तो वो आपके आगे फीका है, फीका पड़ जाएगा आपके आगे, ठीक है। तो वर्दी पे फोकस करिए। अभी आप लोगों का जो दरोगा स्पेशल बैच चल रहा है, बिहार दरोगा स्पेशल बैच, तो बिहार दरोगा स्पेशल बैच का जो डिमांड है, बिहार दरोगा का जो डिमांड है वो है इसका सिलेबस, ठीक है। बिहार दरोगा का, बिहार एसआई का, ठीक है, सिलेबस सिंपल है। देखिए पहला एग्जाम होता है प्री, आप लोग को पता है प्री होता है, ठीक है। फिर मेंस होता है, फिर आपका क्या होता है मेडिकल, फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है। तो प्री देखिए ये सारे जो आपके रिटन एग्जामिनेशन होंगे वो आपके कंप्यूटराइज होंगे, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होंगे, इतना आप लोग याद रखिए। तो अभी से प्रैक्टिस करिए, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ऑनलाइन आप लोग, ठीक है। तो इसके जो प्री है ना, प्री में 100 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल मार्क कितने हो गए 200 मार्क हो गए। और इसमें निगेटिव है, 1 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हैं, गलत करते हैं, तो 0.2% आपका प्रतिशत मार्क आपका काट लिया जाएगा। पीटी क्रॉस करने के बाद आपका मेंस आता है। मेंस में आपका 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड। पेपर फर्स्ट में आपको हिंदी पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी, ये भी आपके 100 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, यानी 200 नंबर का ये भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसमें भी नेगेटिव होगा 0.2%, ठीक है। ये आपका पेपर क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। तो आपका सेकंड पेपर जो है वो है जनरल स्टडीज का। जनरल स्टडीज में भी 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, मतलब ये भी आपका 200 नंबर का होगा
और प्रत्येक गलत आंसर पे आपका 0.2% मार्क कट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सावधानी से देखिए। ठीक है, आप पढ़िए, जो आपका सिलेबस कहता है सिर्फ उतना ही पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पूरे मोटी मोटी किताब रटने से दिमाग खराब होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप उतना ही पढ़िए जितना आपका सिलेबस कहता है। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए तो आपका सिलेक्शन जो है ना 100% पक्का होगा, 100% होगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो जो सिलेबस कहता है उसी को पढ़िए, थोड़ा बहुत नजर करिए, ज़्यादा बुक पढ़ने में प्रीफर मत करिए। क्लास नोट सफिशिएंट है। ठीक है, करंट के लिए आपको अलग से बैच प्रोवाइड कराया जाएगा, करंट के लिए हम अलग से बैच लाएंगे और उसमें सारे करंट को डिटेल्स से अध्ययन करेंगे। प्री में कौन कौन सा टॉपिक है उसको भी देखते हैं, तो उसको देख लेते हैं, फिर आप जो मेंस में कौन कौन सा टॉपिक है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्री के टॉपिक से। प्री का हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक्स में ऐड किया गया है। ठीक है, प्री के लिए जो पहला टॉपिक है आपका, प्री के लिए आपका जो पहला टॉपिक है वो है आपका करंट इवेंट। करंट, ये करंट आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल होगा। कैसा होगा? नेशनल होगा और इंटरनेशनल होगा। दूसरा टॉपिक जो है आपका खेल संबंधित है, खेल संबंधित, स्पोर्ट्स रिलेटेड। ओके, तीसरा जो है आपका इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट है, यानी देश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चौथा जो है प्रसिद्ध व्यक्ति एवं उसका उपनाम है, जैसे महात्मा गांधी को बापू क्यों बोलते हैं, लोकमान्य तिलक। उसके बाद है फुल फॉर्म एंड एब्रिविएशन, फुल फॉर्म एंड एब्रिविएशन, पूर्ण रूप एंड संक्षिप्त कर। ठीक है, चौथा है नई नई खोजें, क्या क्या खोजें वर्तमान में हुई है, डिस्कवरीज। ठीक है, छठा है सातवां है रोग एंड पोषण। क्या है? रोग एंड पोषण। नेक्स्ट है आपका अवार्ड एंड ऑथर, कौन सी संस्था अवार्ड देती है और उस अवार्ड का नाम क्या हुआ। अवार्ड और संस्था का नाम दोनों आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, फिर आपका कल्चर एंड रिलीजियन। क्या है? कल्चर एंड रिलीजियन। कल्चर क्या है? किसी जैसे कि हिंदू का कल्चर क्या है, मुस्लिम का कल्चर क्या है, ये आपका विभिन्न धर्म का, बौद्ध धर्म का कल्चर क्या है, जैन धर्म का कल्चर क्या है, इस संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हेरिटेज एंड आर्ट्स। फिर है कंट्रीज, देश और उनकी मुद्राएं। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक रिलेशन। ठीक है, हमारे देश के जो अड़ोसी पड़ोसी देश है उनके साथ हमारा कैसा डिप्लोमेटिक रिलेशन है, समझ गए। तो ये तो आप देख लिए कि प्री में क्या होगा। एक एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इसी के आसपास पढ़ते रहिए, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब मेंस के टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। मेंस का टॉपिक क्या क्या था? ठीक है, मेंस में आपको पता है कि पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। ठीक है, पेपर 1 में आपको सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, जो 100 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का यानी 200 नंबर का ये होगा। नेगेटिव इसमें है 0.2, एक क्वेश्चन अगर गलत होगा तो 0.2% आपका मार्क कटेगा। फिर आपका पेपर 2 में आपको जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चन होंगे, जनरल स्टडीज क्वेश्चन भी आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, यानी कि 200 नंबर का आपका ये भी भाग होगा। और इसमें भी नेगेटिव प्रत्येक क्वेश्चन पे 0.2% होगा। ठीक है, इसमें जो पहला है, इसके जनरल स्टडीज 2 का जो पेपर है उसमें आपको मैथ्स एंड रीजनिंग का पूछेगा। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग में क्या क्या होगा, तो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ एल्जेब्रा, एल्जेब्रा का परिचय, एल्जेब्रा कैसे क्या है इसके बारे में जानना है आपको। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, नेगेटिव नंबर, इंटीग्रल्स। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डेटा एंड इंटरप्रिटेशन, एसआई एंड सीआई, छूट, डिस्काउंट इसको बोलते हैं। ठीक है, बुनियादी ज्यामितीय विचार। नेक्स्ट आपका प्राथमिक आकृतियों को समझना, चतुष्कोण, समरूपता। ठीक है, निर्माण कैसे हो, निर्माण, छात्रमिति पढ़ना है आपको, निम्न घातांक पढ़ना है आपको, क्यूब पढ़ना है आपको। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है आपको, पहेली पढ़ना है आपको, रक्त संबंध पढ़ना है आपको, युक्ति वाक्य, उपमा पढ़ना है, चित्र श्रृंखला,
अक्षरांकीय श्रृंखला और गपशप। अब आता है सामान्य विज्ञान का, ठीक है, जनरल साइंस का क्वेश्चन। कौन कौन सा टॉपिक होगा, सिर्फ इसी टॉपिक को पढ़ना है। जनरल साइंस में आपका होता है पहला ध्वनि, साउंड, ठीक है, लाइट यानी प्रकाश, नेचुरल फेनोमिनन मतलब प्राकृतिक घटनाएं, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ठीक है, विद्युत धारा, मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म, इन्वायरमेंटल कंसर्न, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, ठीक है, चेंज ऑफ मैटर यानी पदार्थ का परिवर्तन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पढ़ना है आपको, धातु अधातु पढ़ना है आपको, कार्बन पढ़ना है आपको, सॉइल पढ़ना है आपको, एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ना है आपको, इस यूनिवर्स के बारे में जानना है आपको। नेक्स्ट है आपका मोशन, ठीक है, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी पढ़ना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पॉलिटी के पार्ट पे। पॉलिटी से क्या क्या पूछेगा टॉपिक। पॉलिटी में आपको सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानना होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके अंतर्गत आपको संसदीय सरकार आ जाएगी, ठीक है, न्यायपालिका आ जाएगा, लोकतंत्र क्या है ये समझ लीजिए, केंद्रीय सरकार इसके अंतर्गत पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आ जाएगा, राज्य सरकार आ जाएगा, स्थानीय सरकार आ जाएगा, ठीक है। आपको जो पॉलिटिक्स रिलेटेड है, मीडिया को भी पढ़ना होगा आपको। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का टॉपिक भी आपको इसमें ऐड किया गया है। सोशल जस्टिस एंड हसीए पे जो समाज है उसके लिए क्या क्या योजनाएं ला रही है, इसके बारे में आपको देखना होगा, ठीक है। फिर है आपको डाइवर्सिटी, इंडिया में जो विविधताएं हैं इसको समझना होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलिए ज्योग्राफी सेक्शन पे चलते हैं हम लोग। ज्योग्राफी में आपको पहले एयर के बारे में पूछा, यानी हवा के बारे में पूछा जाएगा, हवा की प्रकृति, ठीक है। उसके बाद आपको वाटर पढ़ना है। वाटर के अंतर्गत, पानी के अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको, सैलिनिटी पढ़ना है आपको, जिसे लवणता बोलते हैं, जलधाराएं पढ़ने हैं आपको, ठीक है। शुद्ध पानी अशुद्ध पानी क्या होता है ये सब पढ़ना है आपको। फिर है ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानव और पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण क्या है इसको पढ़ना है आपको। प्राकृतिक संसाधन प्लस मानव संसाधन, ये टॉपिक पढ़ना है आपको। कृषि एग्रीकल्चर पढ़ना है आपको। कहता है एक सामाजिक अध्ययन के रूप में भूगोल कैसे उपयोगी है इसके बारे में जानना है आपको। सौरमंडल पढ़ना है आपको। ग्रह, उसी सौरमंडल में आपके ग्रह प्लस पृथ्वी आ जाएगा, पृथ्वी के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। फिर ग्लोब का अध्ययन करेंगे, ग्लोब क्या है, ठीक है, ग्लोब क्यों बनाया गया है। तब भारत का जो मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र, उसको हम देख लेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत हम भारत की सीमा रेखाएं देखेंगे, ठीक है। फिर आपका जो है टॉपिक आता है हिस्ट्री, आपका सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंतर्गत आपको नए राज्य का निर्माण और राजा पढ़ेंगे, कौन कौन से राज्य, नए राज्य बने हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से राजाएं हुए उसको देखेंगे। कल्चर एंड साइंस पढ़ेंगे, ठीक है, उसका कल्चर क्या था उस समय का, और उस समय विज्ञान कितना डेवलप किया गया था उसको देखेंगे। सुल्तान ऑफ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल देखेंगे, ठीक है। आर्किटेक्चर देखेंगे, उस समय में जो कलाएं थी, आर्किटेक्ट कैसे था, उसका कला क्या था, भवन निर्माण की कला क्या थी, ठीक है। फर्स्ट एम्पायर, इंडिया का फर्स्ट एम्पायर कौन सा था, मगध, तो उसको देखेंगे अच्छे से, ठीक है। क्रिएशन ऑफ एम्पायर का निर्माण कैसे हुआ वो भी देखेंगे। दूरस्थ भूमि के साथ संपर्क, यानी हमारे जो ईरान के साथ क्या संपर्क थे, भारत का ईरान के साथ संपर्क क्या था, अफगानिस्तान के साथ हमारा क्या संपर्क था, मेसोपोटामिया के साथ क्या हमारा संपर्क था, ये सब सारे चीज़ हम उसको देखना है। फिर उसके समय फिर जो है सोशल चेंज क्या क्या हो रहे थे, सोशल चेंज क्या क्या उस समय में हो रहा था इसको देखना है, ठीक है। रिलीजियस कल्चर देखना है, धार्मिक कल्चर, मतलब हिंदू धर्म के क्या कल्चर है, मुस्लिम धर्म के क्या कल्चर है, इसको देखना है। फिर है कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, कंपनी का पावर देखना है, कंपनी कैसे निर्माण हुआ, उसका पावर कैसे डेवलप हुआ, ये सब देखना है, एक एक पॉइंट जानेंगे। फिर आपको रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, उस समय के जो ग्रामीण परिवेश था, ग्रामीण परिवेश
सॉरी कंपनी के काल में ग्रामीण परिवेश कैसा था ये देखना है आपको, ठीक है। कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी, मतलब कंपनी के काल में कंपनी जब हमारे इंडिया पे राज्य कर रही थी, ठीक है, तो उस समय का जो ट्राइबल सोसाइटी था उसकी क्या दशाएं थी, उस ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में A to Z जानकारी हमको चाहिए, आपको चाहिए इसके बारे में, ये पूछेगा, ठीक है। 1857 की क्रांति देखेंगे, ठीक है, 1857 का अधिनियम जो आया है ये भी देखेंगे, इस पर भी पॉइंट टू पॉइंट बात कर देखना होगा आपको। और 1857 के बाद जो रिफॉर्म आया, वोमेन रिफॉर्म, क्या महिलाओं के अधिकार में क्या क्या परिवर्तन आए, ये चीज़ को देखना है। फिर आपको नेशनलिस्ट मूवमेंट देखना है, ठीक है। उसके बाद जो आज़ाद हुआ इंडिया, ठीक है, आज़ादी के बाद कौन कौन सी घटनाएं घटी, इस चीज़ पे टॉपिक, इस चीज़ पे आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे टू द पॉइंट आपका टॉपिक वाइज, ठीक है, सिलेबस। तो आपको इसके अंतर्गत तो उसी टॉपिक को पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं, उसके इर्द गिर्द छोटा इधर उधर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मोटी मोटी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उस टॉपिक वाइज पढ़िए, कम पढ़िए, जितना पढ़िए, देखिए पढ़ते हैं बहुत है लेकिन आउटकम्स कितना रह जाता है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए कि आज आपने पूरा दिन जो पढ़ा है क्या आपको ये वो याद है, आप पूरा दिन पढ़िए, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड जो आपका विषय वस्तु है, सिलेबस है, उसको पढ़िए, और रात को देखिए या रात को कहीं भी कभी भी आपको जब समय मिले तो रिवीजन करिए, देखिए कि आप जो पढ़े हैं क्या आपको याद है। अगर आप पूरा दिन मान लीजिए पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, अगर आपको शाम में या रात में वो चीज़ अगले दिन आपको याद ही नहीं है तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, कहने का मतलब है कि रिवीजन आप ज़्यादा करिए, डेली रिवीजन करिए, जो पढ़े हैं डेली रिवीजन करिए। एक कोई पेपर लीजिए, ठीक है, और लिखना शुरू करिए, आज जो पढ़े हैं आप पूरा लिखना शुरू करिए अच्छे से उसको, ठीक है। तो ये आपका जो स्ट्रेटजी है ना आपको सफलता जरूर दिलाएगी, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।